हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 आपकी बुक पूर्वी चैप्टर का रामा टू रेस्क्यू हम पाठ कर चुके थे। उसका एक्सप्लेनेशन भी देख चुके थे। अब हम उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें पहले देखते हैं सर्कल द ऑड वन। मतलब जो अलग सा हो, ऑड वन यानी कि अलग सा हो, उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे अलग से है चिल्ड्रन। हु एंटर्ड द हाउस, कौन घर में घुसा, तो गेस्ट, रॉबर या कोतवाल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रॉबर है और कोतवाल है, ये हमेशा कुछ जब घर में कुछ क्राइम हो जाता है तब आते हैं रॉबर या कोतवाल, इस सिचुएशन में आते हैं। लेकिन जो गेस्ट हैं वो अच्छे सिचुएशन में आते हैं, तो ये ऑड वन हो। मतलब ये तीनों से हट के ऐसा आपको सर्कल करना था, जिसमें पहला है आपका चिल्ड्रन आप करेंगे और दूसरा आपका गेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रू का मतलब होता है सही, वहीं फॉल्स का मतलब होता है गलत। पहला है द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। क्या ये जो व्यक्ति था, ये तो चोर है, ये जो व्यक्ति था ये प्लान अपनी वाइफ को बताया था? तो नहीं बताया था वो, दैट इज फॉल्स। बस उसकी वाइफ ऐसा एक्टिंग करने लगी थी, वो ऐसा प्लान है ये मेरा, ऐसे करेंगे, इस तरीके से कुछ नहीं बोला था। बस वो उसका साथ देने लगी थी, जस्ट जनरली बात, बस वो बातें कर रही थी, उसको प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। सेकेंड है द थीफ वांट टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। जो थीफ है, जो चोर है, ये जानना चाह रहा था कि वो लोग अपने ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरीज जो है वो कहाँ रखे हैं। तो हाँ, वो जानना चाह रहा था, दैट इज ट्रू। तो आप पहले में फॉल्स करेंगे, दूसरे में ट्रू। अगले क्वेश्चन में आपको कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं और ये बी कॉलम में मीनिंग लिखे हैं, इसको आपको जस्ट मैच करना है। वंडर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य हो जाना। यार्ड मतलब होता है एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, यानी कि आंगन। चैटर, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो कि महत्व की नहीं होती है, फालतू बातें करना, उसको हम बोलते हैं चैटर। वहीं अगर इंपॉर्टेंट बात रहती तो उसको बोलते हैं टॉक। इंस्टीड यानी इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, उसके बदले, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, समवन यानी कि किसी के बदले, या फिर कुछ सामान हो सकता है, समथिंग। समवन हम बोलते हैं पीपल के लिए, लोगों के लिए, वहीं समथिंग बोलते हैं किसी चीज़ के लिए। क्लोजली यानी केयरफुली, ध्यान से। परहैप्स, मे बी, शायद। तो बस आपको इसे याद करना होगा कि इसका मतलब ये होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा क्रिएटिव है कि आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके बॉक्सेस हैं। यहाँ पे आपको अपने स्टोरी में क्या क्या सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको जस्ट भरना है। जैसे कि मेन कैरेक्टर्स या कैरेक्टर कौन सा है हमारे स्टोरी में, रामा है जो कि कोतवाल है, यहाँ लिखेंगे। फिर सेटिंग क्या थी, स्टोरी का प्लॉट क्या था, कि एक विलेज था इन अ तमिलनाडु और वन नाइट वहाँ पे क्या होती है, कुछ दुर्घटना होती है, उसके बारे में हमको इस स्टोरी में बताया जाता है। अ विलेज इन अ तमिलनाडु, वन नाइट। अदर कैरेक्टर जैसे कि है थीफ, ये कि रॉबर हम बोल सकते हैं, और मैन है और उनकी वाइफ है। प्रॉब्लम क्या थी, अ थीफ हैज़ ब्रोकन इनटू रामा एंड हिज वाइफ्स हाउस। एक थीफ है, एक चोर है, वो कि घुस जाता है तोड़ के रामा और उसकी जो वाइफ थी उसके घर में। फिर सॉल्यूशन क्या निकला, तो सॉल्यूशन ये था इसका, इस स्टोरी में, कि जो मैन है और उनकी वाइफ है वो चालाकी से, क्लेवरली, प्रिटेंड टू कॉल आउट, ऐसी एक्टिंग करते हैं, कॉल आउट यहाँ पे फ्रेज है, एक्टिंग करते हैं कि वो अपने बेटे को बुला रहे हैं यूजिंग रामाज नेम, और रामा का नाम लेके वैसी एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रामा जो नाम है वो उनके गांव का कोतवाल है, पुलिस वाला है, तो ऐसा वो क्लेवरली बुलाते हैं। वो अपना जो कोतवाल है उसका नाम लेते हैं लाउडली, एन नहीं होगा यहाँ पे, विच मेक्स कोतवाल कम टू देयर हाउस एंड कैच द थीफ, जिसकी वजह से कोतवाल सुनता है कि इस घर से आवाज़ आ रही है और फिर वो जाके चोर को पकड़ लेता है। ये इसका सॉल्यूशन रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है 1 2 3 इसके आंसर करने हैं। ईजी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन है एक मैन का और उसकी वाइफ का। जो मैन है वो बोलता है व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रही हो। किसको बोलता है, अपनी वाइफ को। तो उसकी वाइफ बोलती है लिसन, चुप रहो और सुनो। मैन फिर बोलता है समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन। जब वो आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे घर में आने की कोशिश कर रहा है। ये स्टोरी की ही लाइन है। तो उसकी वाइफ बोलती है आई थिंक ही हैज़ गॉट इन। मुझे लगता है कि वो अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड, क्योंकि अब आवाज़ आना बंद हो गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। जो मैन है वो अपनी वाइफ को ये जो लाइन बोला वो ये क्यों बोला। फर्स्ट लाइन जो है ये व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो वो इसलिए बोला। यहाँ पे देखेंगे द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही नोटिस, क्योंकि उसको ऐसा लगा, उसने नोटिस किया कि उसकी जो वाइफ है हिज वाइफ लुकिंग एट समथिंग, उसकी वाइफ कहीं और देख रही है। एंड सीम टू कंसर्न, और चिंता से इधर उधर वो देख रही थी। आवाज़ किधर से आ रहा है, इसलिए उसने पहला लाइन बोला कि क्या मामला है, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड, जो ये है वर्ड जिसको हम बोलते हैं मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बी साइलेंट, चुप रहिए। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। आप कैसे बोल सकते हैं कि जो उसकी वाइफ है वो एकदम ध्यान से सुन रही थी। केयरफुली यानी ध्यान से सुनना। क्या केयरफुली का सिंपल मतलब होता है ध्यान से, और यहाँ पे केयरफुली लिसनिंग, इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ध्यान से सुनना। हम बोल सकते हैं क्योंकि द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया द नॉइज हैज स्टॉप्ड, कि वो जो आवाज़ आ रही थी जिसकी तरफ उसका ध्यान था वो अब रुक गया है। इंडिकेटिंग शी वॉज पेइंग क्लोज अटेंशन टू द साउंड, ये हमको इंडिकेट करता है कि वो उस आवाज़ की तरफ क्लोज अटेंशन से एकदम ध्यान से सुन रही थी। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड द नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो कि विलेज कोतवाल था वो दौड़ता है उस घर की तरफ जहाँ से उसको आवाज सुनाई दी रामा रामा की। रामा ओ सम थीव हैज डग्ड हिज वे इनटू हिज हाउस, कोई जो चोर है वो अपना रास्ता बना लिया इस घर में आने के लिए, ऐसा फिर कहता है। अब आपको फिलअप करना है करेक्ट वर्ड, सही वर्ड फिलअप करना है इस लाइन से पढ़ के। द विलेजर्स कॉच द थीफ एंड टुक हिम टू द, जो विलेजर्स हैं वो पकड़ लेते हैं चोर को, थीफ को, और उसको ले जाते हैं कहाँ, कोतवाल के पास। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट डू द वर्ड ओ शो हियर। ओ जो वर्ड है यहाँ पे जो रामा बोला ओ, ये क्या हमको शो करता है। क्या ऐसा लगता है ओ सुन के कि सरप्राइज हुआ कोई, क्या लगता है कोई गुस्सा हुआ, या लग रहा है किसी को दर्द है, पेन यानी दर्द, या लग रहा है कोई खुशी है, हैप्पीनेस हुआ, क्या लग रहा है। तो ये वर्ड सुन के हमको लगता है कि कोई सरप्राइज हुआ, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। हाउ कैन यू टेल द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। आप कैसे बोल सकते हैं कि कोतवाल अपने काम के लिए बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से वो काम कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज, ये देखिए जो बिकॉज वर्ड है, जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे हाउ या वाई से रिलेटेड, आपको ये वाला यूज करना है बिकॉज वर्ड। क्योंकि ही क्विकली रिस्पॉन्डेड टू कॉल, क्योंकि वो तुरंत रिस्पॉन्ड किया उसकी जो आवाज थी, जो वो घर से सुना अपना नाम, वो सुन के वो तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कोतवाल है वो बहुत अच्छा था अपने काम करने के तरीके में। रिकॉग्नाइज द सिचुएशन, उसने
सिचुएशन को समझा और इमिडिएटली एंड वॉज एबल टू कैच द थीफ, और इमिडिएटली वो क्या किया, जाके चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। क्यों जो वो आदमी था और उनकी जो पत्नी थी वो क्यों नहीं सो पा रहे थे। बिकॉज देखिए वाई आया है तो हम यूज करेंगे बिकॉज। कैसे यूज करेंगे पहले देखेंगे। द मैन एंड हिज वाइफ यहां से यूज किए, द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep, यहां तक यूज किए। फिर लगाएंगे बिकॉज, ये देखिए बिकॉज दे हर्ड someone trying to break into the house which made them anxious and alert। जो वो व्यक्ति है और उनकी वाइफ है वो इसलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि समवन ट्राइंग टू ब्रेक इनटू देयर हाउस, उनके घर में आने की कोई कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो एनेक्शियस और अलर्ट हो गए। अगला है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। जो चोर था वो चाह रहा था कि वो क्या बात करी और एक्चुअली में वो क्या बात कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो द थीफ विश दैट द कपल वुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट देयर चाइल्ड। जो चोर है वो सोच रहा था कि ये लोग अपने बच्चे का बात करना बंद करें, ईदर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, इसके बदले क्या बात करें, वो अपने पैसों का बात करें और या तो सो जाएं, यही चाह रहा था। पर हुआ क्या, दिस डिड नॉट हैपन, ये नहीं हुआ। बिकॉज द कपल कंटिन्यूड देयर कन्वर्सेशन, क्योंकि वो जो कपल थे वो हस्बैंड वाइफ थे, वो अपना कंटिन्यू करे अपने ये बातचीत को एज अ क्लेवर ट्रिक, क्योंकि वो एक चाल की तरह इसको ले रहे थे, टू कॉल द कोतवाल, कोतवाल को बुलाने के लिए। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम कोतवाल। जो मैन है और उसकी वाइफ है उनको कैसे मदद मिला कोतवाल से। द आंसर इज द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, ऐसे मिला बाय लाउडली प्रिटेंडिंग टू कॉल देयर चाइल्ड। वो जोर से ऐसे नाटक कर रहे थे कि वो अपने बच्चे को बुला रहे हैं, यूजिंग द कोतवाल नेम रामा, कोतवाल का नाम लेके जिसका नाम था रामा। कोतवाल का नाम है यहाँ पे रामा, याद रखेंगे। कई बार कंफ्यूजन है इसमें कि कहीं वो मैन का नाम तो नहीं है, मैन और उसकी जो वाइफ है तो उस मैन का नाम तो रामा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोतवाल का नाम रामा है। विच अलर्टेड द कोतवाल, जिसकी वजह से कोतवाल जब अपना नाम सुना तो वो अलर्ट हो गया, टू कम टू देयर हाउस एंड कैच द थीफ। वो उनके घर आया और उस चोर को पकड़ लिया। अगला है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो चालाकी है, क्लेवरनेस यानी कि चालाकी है, वो मदद करती है हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। वाई डू यू से सो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों। तो हम सोचते हैं, यस द क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। क्लेवरनेस जो है वो मदद करती है हमको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिकॉज इट अलाउ अस टू थिंक क्रिएटिवली। ये हमको मदद करती है, अलाउ अस में यानी कि मदद करती है हमको थोड़ा क्रिएटिव सोचने की, थोड़ी रचनात्मक सोच की, एंड फाइंड स्मार्ट सॉल्यूशन। और फिर जब हम ऐसा सोचते हैं थोड़ा रचनात्मक तो हमको स्मार्ट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो मुश्किल सिचुएशन है उसके हमको आसान रास्ते दिखते हैं। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जैसे हम देखें, द कपल्स क्लेवर आइडिया ऑफ कॉलिंग आउट कोतवाल नेम, कि जो कपल हैं उनका जो क्लेवर आइडिया था कि हम कोतवाल का नाम लेंगे, ट्रिक द थीफ, जिसकी वजह से थीफ जो है वो बेवकूफ़ बना, एंड ब्रॉट हेल्प, और उनको क्या मिला, जो कपल है उनको मदद मिला कोतवाल से। डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये हमको बताता है हाउ क्विक थिंकिंग कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव। जो जल्दी जो सोचना होता है वो कितना इफ़ेक्टिव होता है, जल्दबाजी में भी चालाकी से काम करना कितना ज़रूरी होता है। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।